हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मिथिला फूड में। मैं हूं संचिता कर्ण। आज मैं चिकन मोमो की रेसिपी लेके आई हूं। ये मोमो की रेसिपी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि मेरे चैनल पर नए हैं, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों सब में भी ज़रूर शेयर करें। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप बहुत ही परफेक्ट चिकन मोमो बहुत ही आसानी से घर में बना सकते हो। चलिए तो अब ज़्यादा देरी नहीं करते हुए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे स्टफिंग बना लेते हैं। उसके लिए हमने ले लिया है आधा किलो चिकन कीमा। सबसे पहले इस कीमा में हम डाल लेते हैं 5 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप किया हुआ। साथ में हम डाल लेते हैं बंदा गोभी थोड़ी सी चॉप करके। बंदा गोभी यहाँ पे ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हो। बंदा गोभी को घिस करके इसका पानी अच्छी तरह से निचोड़ करके ही रखें। इस तरह से रखने से इसमें से पानी नहीं निकलेगा और कीमा थोड़ा ड्राई बनेगा। साथ में कटी हुई 2 हरी मिर्च भी डाल लिए हैं। थोड़ी सी डाल लेते हैं धनिया के पत्ते। इसके साथ साथ डाल लेते हैं हम एक नींबू का रस निचोड़ करके। होटलों में यहाँ पे अजीनामोटो डाला जाता है, पर हम घर में बना रहे हैं इसलिए हमने हेल्थ के हिसाब से यहाँ पे नींबू का रस डाला है। आप चाहे तो अजीना भी डाल सकते हो। 1 चमची डाल लिए हैं भर के नमक। 1 चमची डाल लेते हैं मरीच का पाउडर। मरीच का पाउडर हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और इसका फ्लेवर भी मोमो में बहुत अच्छा आता है, इसलिए इसे ज़रूर डालें। साथ में 1 चमची चिकन मसाला, 1 चमची जीरा धनिया मिक्स किया हुआ पाउडर। साथ में 1.5 चम्मच हम डाल लेते हैं मोमो मसाला। यदि मोमो मसाला ना हो तो इसमें जीरा धनिया का पाउडर 1 चम्मच और ऐड कर ले। इधर हमने गैस पर एक पैन चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। उसमें हम थोड़ी सी डाल लेते हैं सबसे पहले सरसों का तेल। उसके बाद हम 1 चम्मच डाल लेते हैं बटर। बटर के जगह पर यहाँ पे आप घी भी डाल सकते हैं। बटर जले नहीं इसलिए हमने पहले थोड़ी सी तेल ऐड कर ली है। अब इसे हम अच्छी तरह से पहले पिघल जाने देंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी डाल लेते हैं कसूरी मेथी। कसूरी मेथी थोड़ा सा पक जाने के बाद हम इसमें डाल लेते हैं 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल करके यहाँ हम 1 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से भून लेंगे, जिससे कि इसका कच्चापन ना रहे। चाहे तो इसे बिना भुने भी डाल सकते हैं, पर इसे थोड़ा सा भून के डालने से इसका सेंट और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पे इस अदरक लहसुन को भूनते हुए 1 मिनट के लगभग हो गए हैं। देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसे डाल लेते हैं इस कीमा में, जिसमें हमने पहले से सब्जियां डाल के रखी थी। अब सबसे लास्ट में हम इसमें अदरक लहसुन भून के डाल लेते हैं। अब हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे, जिससे कि इसमें मसाला और सब्जियाँ कीमा में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। चमची से ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने हाथ से ही इसे खूब अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए मिक्स कर लिया है। देख सकते हो आप। यहाँ पर हमारा कीमा में सब्जी और मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। यहाँ पर हमारा मोमो वाला स्टफिंग रेडी हो गया है। अब हम मोमो बनाने के लिए यहाँ पे आटा तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने एक बर्तन में रख लिया है 200 ग्राम के लगभग मैदा। उसके बाद हम इसमें रख लेते हैं थोड़ी सी पानी। यहाँ पे हमने आटा गूँथने के लिए नॉर्मल पानी ही यूज़ किया है। आप चाहे तो हल्का सुसुम पानी भी यूज़ कर सकते हो, इससे मोमो सॉफ्ट बनती है। अब हम इस आटा को अच्छी तरह से गूँथ करके स्मूथ डो बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने आटा को अच्छी तरह से गूँथ करके तैयार कर लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा स्मूथ डो बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पर हमने इस आटा को नॉर्मल रोटी के आटा जैसा तैयार कर लिया है। इसमें अब हम थोड़ी सी आटा निकाल करके इसे लंबा कर लेते हैं। उसके बाद इसमें से एकदम छोटी छोटी लोई बना लेते हैं।
मोमो बनाने के लिए सकभर छोटी से छोटी लोई ले, जिससे कि मोमो का रोटी पतला बने। इसी तरह से हमने थोड़ी सी आटा को लोई बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसे हाथ के बीच में रख कर के पहले गोल बना लेते हैं। इसी तरह से हमने यहाँ पे थोड़ी सी लोई बना के तैयार कर लिए हैं। एक ही बार में सारा लोई नहीं बनाएंगे, नहीं तो ये सूख जाने के बाद बेलने में अच्छा नहीं होता है। अब हम इस लोई में से एक लोई को लेकर के आटा में इस तरह से डिप कर लेते हैं। उसके बाद इसे हम बेल लेते हैं। मोमो बनाने के लिए इस लोई को बेलते समय सकभर पतली से पतली बनाएं। जितना पतला आप लोई को बेलेंगे उतना ही टेस्टी आपका मोमो बनेगा। मोमो के लिए जो आप पूरी बेलते हो वो एकदम पतली होनी चाहिए। ये ट्रांसपेरेंट दिखेगी तो और भी अच्छा होगा। बीच में थोड़ी सी मोटी रखें और साइड साइड का किनारा थोड़ा पतला ही रखें, इससे आपका मोमो अच्छा बनेगा। यदि मोमो का पूरी मोटा हो जाएगा तो इसमें आटा का फ्लेवर ज़्यादा और मोमो का कम लगेगा। इसी तरह से हमने यहाँ पे 4-5 पूरी बेल के तैयार कर लिए हैं। देख सकते हैं पूरी हमने कितना पतला बेला है, आप भी इतना ही पतला बेलें। उसके बाद एक पूरी को हम उठा करके हाथ में रख लेते हैं। उसमें रख लेते हैं हम यहाँ पे स्टफिंग, जो हमने कीमा का स्टफिंग बना के तैयार करके रखा था। मोमो में स्टफिंग थोड़ा ज़्यादा ही रखें, इससे मोमो आपका टेस्टी बनेगा। इसके बाद अब हम इसे मोमो का शेप में बना लेते हैं। देख सकते हैं इसे वीडियो में। इसे पहले प्लेट बना लेंगे एक साइड से। इसे इस तरह से बहुत आसानी से आप बना सकते हो। एक साइड से प्लेट बना ले, उसके बाद जो आधा दूसरा साइड का बचा हुआ भाग है उसे यहाँ ला कर के चिपका देते हैं। देख सकते हो आप वीडियो में कितनी आसानी से ये बन गई है। उसी तरह से हम मोमो का दूसरा भी बना लेते हैं। देख सकते हो इसे एक साइड से प्लेट बना लेते हैं इस तरह से फोल्ड करते हुए। उसके बाद जो दूसरी साइड का बचेगा उसे भी यहाँ पे ला कर के चिपका देंगे। इस तरह से बहुत आसानी से आप मोमो का ये शेप बना के तैयार कर सकते हैं। अब हम मोमो का दूसरा शेप बना के भी दिखा देते हैं। दूसरा शेप बनाने के लिए भी सेम तरीके से इसे फोल्ड करते जाएंगे। पहले वाला डिज़ाइन में हमने एक ही साइड से फोल्ड किया था, पर इस डिज़ाइन में हम चारों तरफ से अच्छी तरह से फोल्ड कर देते हैं। जो बीच में बचेगी उसे हम एक जगह इस तरह से चिपका देंगे। ये डिज़ाइन भी बहुत आसानी से आप बना सकते हो। देख सकते हैं ये डिज़ाइन भी कितना सुंदर बना है। इसी तरह से हमने सारे मोमो बना करके यहाँ पे तैयार कर लिए हैं। अब हम इस मोमोज को रख लेते हैं मोमो वाला स्टीमर में। इसमें पहले हमने तेल से इसे ग्रीस कर दिया है। देख सकते हैं इस तरह से तेल लगा लेने से मोमो इसमें चिपकेगी नहीं। अब हम एक एक करके इसमें जितना अटेगा उतना मोमो रख लेते हैं। सेम तरीके से हम सारे स्टैंड में पहले तेल लगा लेते हैं, उसके बाद एक एक करके मोमो को रख लेते हैं। यदि आपके पास इस तरह का मोमो वाला स्टैंड ना हो तो आप राइस कुकर का जो जाली वाला स्टैंड आता है उसमें भी मोमोज बना सकते हैं, या तो जाली वाला बर्तन में भी बना सकते हो। नीचे के बर्तन में पानी को रख करके इसी तरह से मोमो को रख के आप उसमें भी बना सकते हैं। यहाँ पर सेम तरीके से हमने यहाँ पे तीनों स्टैंड में मोमो को पहले भर लिया है। उसके बाद नीचे हमने पहले से गर्म होने के लिए पानी को रख दिया था, उसके ऊपर से हम ये मोमो का स्टैंड रख लेते हैं। अब इसे हम ढक्कन से ढक देते हैं। उसके बाद 25 से 30 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से कुक होने देंगे। जब तक यहाँ पर हमारा मोमो स्टीम हो रहा है तब तक यहाँ पे हम सूप बना लेते हैं। मोमो के लिए चिकन सूप। इसके लिए यहाँ पे हमने कढ़ाई में थोड़ी सी तेल में डाल लिए हैं आधा चम्मच से कम जीरा थोड़ी सी लाल हो जाने के बाद इसमें हम डाल लेते हैं एक कटी हुई प्याज। आप चाहे तो यहाँ पे प्याज को पीस करके भी डाल सकते हो। अब हम इस प्याज को चलाते हुए 1 मिनट के लिए भून लेंगे, जब तक इसका थोड़ा सा कलर चेंज नहीं हो जाएगा तब तक। प्याज का कलर थोड़ी सी चेंज हो जाने के बाद इसमें हम डाल लेते हैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट।
अब इसे भी हम 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेते हैं, जिससे कि इसका कच्चापन ना रहे। यहाँ पर प्याज को भूनते हुए 1 मिनट के लगभग हो गए हैं। अब हम इसमें डाल लेते हैं चिकन। ये कीमा बनाते समय जो बोन वाला चिकन सब था, उसे हमने सूप बनाने के लिए यहाँ पर ले लिया है। अब हम इस चिकन को 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेते हैं। उसके बाद हम इसमें डाल लेते हैं थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च, साथ में मटर, आधा चमची डाल लेते हैं नमक। अब इसे भी हम चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसे भूनते हुए 3 से 4 मिनट के लगभग हो गए हैं। अब हम इसमें डाल लेते हैं सूखी हुई मसाले, आधा चमची जीरा धनिया मिक्स किया हुआ पाउडर, साथ में आधा चमची हल्दी पाउडर, आधा चमची मिर्ची पाउडर। मिर्ची पाउडर आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हो। साथ में डाल लेते हैं पीसी हुई टमाटर। यहाँ पे हमने 4 टमाटर को उबाल करके पीस लिया था मिक्सी जार में। अब इसे हम चलाते हुए अच्छी तरह से पका लेंगे, जब तक कि इसमें से तेल सब सेपरेट ना हो जाए तब तक। इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेने के बाद 1 चम्मच हम डाल लेते हैं कॉर्नफ्लोर को यहाँ पे घोल करके पानी में। पहले इसे पानी में घोल ले, जिससे कि इसमें थोड़ी सी भी लम्स ना रहे। उसके बाद हम इसे डाल लेते हैं इस सूप में। इस कॉर्नफ्लोर को सूप में डालने से सूप में थोड़ा थिकनेस आती है और टेस्टी भी बनती है सूप। इसे हम एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम डाल लेते हैं 1 गिलास के लगभग पानी। पानी यहाँ पे आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसे पानी डाल लेने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद इसे हम 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से उबलने देंगे। 5 मिनट के बाद वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सूप अच्छी तरह से उबल चुका है। अब हम सबसे लास्ट में इसमें डाल देते हैं कुछ धनिए के पत्ते। धनिए के पत्ते से सूप का फ्लेवर और भी दुगना हो जाता है। यहाँ पर हमारा चिकन सूप भी बन के तैयार हो गया है। हमने यहाँ पे गैस ऑफ कर दिया है। देख सकते हैं ये सूप कितना टेस्टी लग रहा है देखते ही। ये खाने में भी उतना ही टेस्टी बना है। इसे हम निकाल करके रख लेते हैं एक बाउल में। ये सूप टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होता है और मोमो में तो इसका स्वाद और भी दुगना हो जाता है। यहाँ पर हमारा चिकन सूप बनके तो तैयार हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपने मोमो की तरफ। मोमो को स्टीम होते हुए यहाँ पे 25 से 30 मिनट के लगभग हो गए हैं। अब हम इसका ढक्कन हटा करके चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं हमारा मोमो का कलर चेंज हो चुका है। ये अच्छी तरह से स्टीम हो गई है। अब हम यहाँ पे गैस ऑफ कर देते हैं और जल्दी से इस मोमो को अब हम प्लेट में निकाल के रख लेते हैं। देख सकते हैं ये मोमो कितना टेस्टी बना है और एक भी मोमो यहाँ पे फूटा नहीं है। 25 से 30 मिनट के टाइम में चिकन मोमो अच्छी तरह से कुक हो जाता है। यहाँ पे हमने मोमो के साथ में चिकन सूप भी रख लिया है। चिकन सूप के साथ में तो मोमो का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और कैसी बनी आपकी रेसिपी वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। यदि इस चिकन मोमो की रेसिपी में कोई भी कन्फ्यूज़न रही होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। उस कन्फ्यूज़न को हम दूर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ये चिकन मोमो और सूप की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों सामने भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम फिर से मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में दूसरी रेसिपी के साथ।